दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी कुछ यूं हुआ था प्यार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिया और तरुण के घर वाले उन दोनों की शादी कराना चाहते हैं, लेकिन तरुण अभी तक रिया को ये नहीं बता पाया है कि उसकी माँ बीमार हैं और उन्हें हमेशा देखभाल की जरूरत होती है। अब आगे। मम्मा बताओ ना, पीच वाला पहनूं या लेमन येलो? रिया अपने कमरे से ही चिल्ला रही थी। उफ, इतने से एक डिसीजन के लिए तुमको पूरा घर सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। रिया की मम्मी उसके कमरे में नाश्ते की प्लेट लिए चली आई थी। सुबह में मीटिंग है, दोपहर को नए क्लाइंट के साथ लंच है, फिर शाम को तरुण की मॉम से मिलने जाना है और वहां से फिर सूफी नाइट। अब बताओ माँ, कौन सी ड्रेस ये चारों पर्पस को सूट करेगी? रिया ने अपने मुंह में सैंडविच का एक बड़ा सा गस्सा चाय की घूंट से गटकते हुए पूछा। बेटा, कुछ फैसले तो अब तुम्हें खुद ही लेना सीखना होगा। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ बस। इतना कहते हुए रिया की मम्मी ने उसी की अलमारी से नीले रंग की चंदेरी साड़ी निकालकर उसके बिस्तर पर रख दी। यू आर अ जीनियस मम्मा। आप 1 महीने के लिए क्यों जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया? भाई को बोलो ना छुट्टी लेके आएगा। आपके बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा बताओ? और रिया बिना जवाब का इंतजार किए बाथरूम में जा घुसी थी। पता नहीं राकेश, मुझे डर भी लगता है। अपना कमरा तो संभलता नहीं, इससे ये लड़की तरुण के घर की सिचुएशन को कैसे संभालेगी? रिया की मम्मी ने अपने पति के सामने आशंका जाहिर की। अपनी बेटी पर नहीं तो अपनी परवरिश पे तो यकीन करो गायत्री। रिया के डैड ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया था, कहीं हम रिया के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे? और भी तो लड़के हैं, और फिर ऐसी भी जल्दी नहीं है कि माँ के मन की आशंकाएं खिलौने की दुकान के बाहर खड़े जिद्दी बच्चों की तरह होती हैं। एक के हाथ में उसकी पसंद का खिलौना थमाओ नहीं कि दूसरा ठुनकने लगता है। और मिसेस मोहन का एक्सीडेंट दोनों की शादी के बाद हुआ होता तो क्या सिखाती अपनी बेटी को कि किस्मत ने जाती की है तुम्हारे साथ, तो चलो घर लौट आओ। रिया की माँ को मालूम था कि इनसे बहस करना बेकार है। जो तय कर लिया सो तय कर लिया। जैसी मनमौजी बेटी वैसे जिद्दी पापा। लेकिन यह भी सच है कि तरुण एक समझदार लड़का है और शादी जैसे नाजुक रिश्ते में समझदारियां ही काम आती हैं। प्यार वो इंद्रधनुष है जो जिंदगी के संघर्षों में, मुसलसल बारिशों में भीगो तभी जाके दिखाई देता है। लेकिन रिया ने तो सिर्फ खिली धूप देखी थी। उसे क्या मालूम था कि एक तूफान उसका रास्ता देख रहा था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।